हमीरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने नशे के व्यापारियों पर शिकंजा कसने की सरकार से मांग की है। धूमल ने कहा कि हमीरपुर में नशा दिनों प्रतिदिन बढ़ रहा है और प्रशासन को भी कई बार इस बारे में जानकारी दी गई है। धूमल ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि समाज को बचाने के लिए कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, बस सजगता से काम होना चाहिए। धूमल ने कहा कि नशे में पकड़े जाने वालों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जो कि समझ से परे है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नशे के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं प्रशासन से विशेष कर कहना चाहूँगा, हमीरपुर में नशा जिस तरह से बढ़ रहा है, प्रशासन के ध्यान में हम कई बार इस बात को ला चुके हैं कि सबसे बड़ा काम अगर प्रशासन का आज है तो नशे पे कंट्रोल करना है, समाज को बचाना है, युवा पीढ़ी को बचाना है। अगर नशेड़ से युवा पीढ़ी होगी तो न अच्छा सैनिक मिलेगा, न अच्छा सिपाही मिलेगा, न अच्छा प्रशासक मिलेगा, न अच्छा कार्मिक मिलेगा। सबसे बड़ा काम राष्ट्र निर्माण के लिए नशे से बचाने का है। प्रशासन का बहुत बड़ा जिम्मा है। आखिर कहा जा रहा है कि कुछ घंटों के अंदर ही कुछ लोग पकड़ लिए गए। इसका मतलब प्रशासन की नज़र में कुछ चीज़ें थी तो पहले क्यों नहीं किया गया? कोई घटना हो जाती है उसके बाद ही क्यों किया जाता है? मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा कि सख्ती से नशे के खिलाफ कार्रवाई करे और समाज पूरा सहयोग करे। सरकार और समाज को मिलकर ये काम करना होगा। मैंने कई दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, जो पकड़े जाते हैं उनकी मात्रा आप देखेंगे तो इतनी कम रखी जाती है, जो बरामदी पाई जाती है, जैसे उस पर कोई सीरियस केस बढ़े ही ना। और मैं तो सरकार से आग्रह करूँगा कि सख्त कानून बनाए। अगर संशोधन की आवश्यकता है संशोधन करे और इसमें सजाए मौत होनी चाहिए जो उससे ऐसा काम करते हैं। 1995 में एक संसदीय दल के साथ में सिंगापुर गया था। वहाँ पर अमेरिका के 2 नागरिक पकड़े गए थे ड्रग ट्रैफिकिंग में। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसमें बार बार फ़ोन किए और प्रधानमंत्री को, लेकिन सिंगापुर के कानून के मुताबिक उनको फांसी दी गई। अमेरिका के नागरिक फांसी में लटका दिए गए। वैसा ही कानून जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक इस बीमारी का अंत नहीं होगा। तो समाज को, सरकार को, सबको जागरूक होकर साथ देना चाहिए। समाज में जिनके ध्यान में आता है कोई ऐसा काम कर रहा है वो सरकार के प्रशासन के ध्यान में लाए और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन अगर इसमें कोताही करता है तो वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, मैं मानता हूँ। ठीक कहा आपने, इसीलिए प्रयास किए गए सांसद महोदय की तरफ से। आज से 4 साल पहले खेल महाकुंभ का काम प्रारंभ हुआ और सारे देश में उसको अपनाया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं उसका उद्घाटन किया है ताकि बच्चे खेल के मैदान की तरफ आए, नशे की तरफ न जाएं और भारत दर्शन में ले जाना, उनके ज्ञान में वृद्धि करना ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़े, शिक्षा ग्रहण करें, विद्वान बने, नशे से बचें। ये बहुत दुखद घटना है। इसके कारण युवा पीढ़ी को हम खो रहे हैं। जो सृजन का वक्त होता है, जब देश के निर्माण के लिए उनकी आवश्यकता होती है, जो बच्चे नशेड़ हो जाते हैं, उनका अपना जीवन बर्बाद हो जाता है, समाज को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। इसलिए मेरी माता पिता से, बुजुर्गों से, समाज से, प्रशासन से, सरकार से ये अपील रहेगी कि बच्चों को नशेड़ होने से बचाएं, उन्हें सही मार्गदर्शन दें और खेल के मैदान में भेजें, यात्राओं पर भेजें, वो शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे काम करें। नशे में आजकल एक बच्चा होता है और बच्चा नशेड़ हो जाता है तो माँ बाप का जीवन वैसे ही समाप्त हो जाता है। इसलिए सबका सहयोग चाहिए।